हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, हमें एक एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। उसमें हमें गिवन है कि ए बी और ए सी साइड इक्वल है। तो ये ए बी साइड और ये ए सी साइड इक्वल दे रखी है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब हमें क्या करना है, ओ बी हमारा एक एंगल बी का बाइसेक्टर बना लेना है और ओसी जो है एंगल सी का बाइसेक्टर बना लेना है जो ओ पॉइंट पे मिलते हैं। उसके बाद हमें ए को ओ से ज्वाइन कर लेना है। क्लियर आ गई समझ में, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई कैसे फिगर ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो हमें जो ओ बी साइड है उसको ओ सी के इक्वल प्रूव करना है। सेकंड क्या कहा है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो ए जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये चीज प्रूव करनी है। अब कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है और साथ में हमें यहाँ पे बी और सी एंगल के बाइसेक्टर दे रखे हैं। तो वो लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हैं, ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ये चीज हमें गिवन थी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमें प्रूव करना है वो लिखना है। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, ओ बी इक्वल टू ओ सी। कोई भी थ्योरम हो इसी प्रकार से करनी है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, एओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये चीजें प्रूव करनी है। अब देखो इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा, बिल्कुल इजी है। कोई भी क्वेश्चन का, कोई भी थ्योरम का प्रूफ करना हो ना, हमेशा जो चीज गिवन होती है ना उन्हीं की हेल्प से प्रूव होता है। कुछ अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि याद करनी है आपको थ्योरम। पहली चीज की गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, इसी को यूटिलाइज करेंगे। देखो एज ए बी इक्वल टू ए सी। देखो ध्यान से बच्चों, ये ए बी साइड होगी, ये ए सी साइड हो गई। दो साइड इक्वल हैं, तो दो साइड इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल, अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ए बी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल सी। ए सी साइड के अपोजिट सामने वाला एंगल क्या है, एंगल बी। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, सो एंगल बी इक्वल टू किसके है, एंगल सी के। रीजन भी यहां पे मेंशन करेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। कर दोगे मेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद देखो दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, यहां पे ओ बी जो है और ओ सी, एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर हैं। तो यहां पे देखो क्या लिखेंगे हम, एंगल ओ बी सी इक्वल है हमारा किसके, एंगल ओ सी बी के। देखो ध्यान से, ओ बी सी ये वाला एंगल, देखो मैं दिखाता हूं इसको अलग कलर से। ये जो एंगल है ओ बी सी, ये किसके इक्वल होगा, ओ सी बी के, इस एंगल के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि ओ बी और ओ सी क्या है, हमारे एंगल बी और सी के बाइसेक्टर है। तो इसका रीजन भी यहां पे मेंशन कर देंगे, एज ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ये दो ही चीज हमें गिवन थी, इन दोनों चीजों को हमने यूज कर लिया। अब देखो बच्चों और आगे क्या कर सकते हैं हम, ओबीसी कहां पे है, ये एंगल ओबीसी, इसके सामने साइड कौन सी है, ये ओसी साइड है। इस एंगल के सामने साइड कौन सी है, ओबी साइड है। अब ये दो एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, तो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, ओबी इक्वल टू क्या होगा, ओसी। सेम ये ऊपर वाला रीजन यहां पे मेंशन कर देंगे, क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। एक चीज प्रूव हो गई आपकी, जो चीज हमने प्रूव करनी थी, ये वाली चीज क्लियर है। अब इसके बाद देखो दूसरा हमें क्या प्रूव करना है कि एओ जो है ना, ये एंगल ए की बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हमें दिखाने हैं। तो इनको हम इक्वल कैसे दिखा सकते हैं, अगर मैं ए बी ओ ट्रायंगल और एसीओ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाय सिंप्लिसिटी हम इन दोनों एंगल्स को यहां पे इक्वल दिखा के बाइसेक्टर लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल, सेकंड पार्ट में
इन ट्रायंगल ए बी ओ लेफ्ट वाली एंड ट्रायंगल ए सी ओ राइट वाली। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखो, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है हमारा, ये ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, गिवन है। उसके बाद देखो बच्चों हमने क्या किया है, यहां पे ओ बी इक्वल टू ओ सी, जो ओ बी साइड है इस ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल की ओसी साइड के इक्वल है, अभी अभी प्रूव की है, तो इसको लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू किसके है, एंगल सी के, वो भी हमने प्रूव किया था, अभी लिखा था इस स्टेटमेंट की हेल्प से। आ गए। अब देखो ध्यान से, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तो हमारा यहां पे साइड एंगल साइड से क्या होगी, दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट, तो यहां पे लिख देंगे सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी ओ कोंग्रेंट है हमारी ट्रायंगल ए सी ओ के। ठीक है बच्चों, अब दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट है तो इनके दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहां पे सो एंगल बी ए ओ इक्वल होगा हमारा एंगल सी ए ओ के बाय सिंप्लिसिटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, अगर बच्चों कोई दो ट्रायंगल हमारी कोंग्रेंट हो जाती है ना, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड हमेशा इक्वल होती हैं। तो उससे हमने यहां पे लिख दिया दोनों एंगल इक्वल है, तो ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो इसका मतलब ए ओ क्या कर रहा है, इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहां पे लिख देंगे सो ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, समझ में आ गया, ये प्रूव करना था। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से स्टेप वाइज समझेंगे, जो चीज गिवन थी उन दोनों का यूज करेंगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा, और जो इसके अंदर हमने प्रूव किया है उनका यूटिलाइज करके इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव करेंगे, उससे हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ए ओ एंगल ए का बाइसेक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हमें यहां पे एक ABC ट्रायंगल दे रखी है जिसमें जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक तो यहां पे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। दूसरा जो ये सामने वाली साइड है ना BC साइड, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसका मतलब BD जो है वो DC के इक्वल है। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो हमें इस ABC ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, जिसके अंदर हमें AB साइड जो है AC साइड के इक्वल दिखानी है। क्वेश्चन आ गया समझ में। सबसे पहले हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा, जो भी चीज हमें गिवन है। गिवन के अंदर क्या है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब AB जो है वो सॉरी AD जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बच्चों BD और DC क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहां पे लिख भी दो बेशक से, सो BD इक्वल टू क्या होगा, DC के, या फिर इसको बाद में भी लिख सकते हैं। अब हमें टू प्रूव देखना है, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस वेयर AB इक्वल टू AC हमें यहां पे दिखानी है। क्लियर बात है। अब कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं भाई, AB और AC साइड देखो कहां पे है, AB साइड इधर है, AC साइड इधर है, तो हमें कोई भी दो ट्रायंगल लेके चलनी पड़ेंगी इसी के अंदर से। तो कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है हमारी यहां पे, एक तो ट्रायंगल बन रही है ABD लेफ्ट वाली, एक ट्रायंगल बन रही है ADC। इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे, तो प्रूफ देख लो इसका कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बात करें भाई, लेफ्ट वाली ट्रायंगल में ये D एंगल 90 डिग्री है, राइट वाली ट्रायंगल में ये D एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, एंगल ADB इक्वल है हमारा एंगल ADC के, कैसे, 90 डिग्री। एक चीज मिल गई। दूसरी बात करें, यहां पे जो AD साइड है वो इस वाली ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, इस वाली में भी यूज हो रही है, तो कॉमन साइड हो गई। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, AD इक्वल टू AD, रीजन कॉमन साइड है ये। क्लियर बात है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो,
हमारे पास क्या दे रखा है, ये एडी जो है बाइसेक्टर दे रखा था, जो भी गिवन था उसको यूज करेंगे। तो हमारा बीडी इक्वल टू सीडी हो जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे बीडी इक्वल टू सीडी। रीजन भी लिख देंगे कैसे, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब एक एंगल और दो साइड हमारी यहां पे इक्वल हो गई, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया बच्चों, हमारी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। देखो ये साइड और ये साइड और इनके बीच का एंगल इक्वल आ गए ना हमारे, यहां पे प्रूव कर दिया। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो बाय साइड एंगल साइड, ऐसे ही लिखेंगे, एंगल बीच वाला है तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल एसीडी के। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो बाइसिपिसिटी इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो बाइसिपिसिटी क्या हो जाएगा भाई, ए बी इक्वल टू ए सी। तो जो ये ए बी साइड है वो उस ट्रायंगल की एसी साइड के इक्वल होगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया प्रूव, यही चीज तो प्रूव करनी थी हमें, हैंस प्रूव्ड। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। यहां पे हमें जो ABC ट्रायंगल दे रखी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है बच्चों। इसमें इक्वल साइड हमें AB इक्वल टू AC दे रखी है, ये AB साइड जो है इस AC साइड के इक्वल गिवन है। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है कि जो BE और CF है ना वो हमारे क्या है, एल्टीट्यूड। ये BE और CF एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ये हमारे जहां पे बेस पे पड़ेंगे ना जाके वहां पे 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमें दिखाना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल, मतलब BE इक्वल टू CF प्रूव करना है। क्लियर बात है। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, गिवन क्या है, हमें गिवन के अंदर हमें दे रखा है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, लिख दिया, और इसके अंदर साइड कौन सी इक्वल है, AC इक्वल टू AB दे रखा है। दूसरा हमें BE और CF एल्टीट्यूड दे रखे, तो वो भी लिख देंगे, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स। जो चीज गिवन हो वो लिख लो। उसके बाद टू प्रूव में हमें क्या करना है, दोनों एल्टीट्यूड को इक्वल दिखाना है, तो BE इक्वल टू CF हमें प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ देख लो कैसे करेंगे, जो भी चीज गिवन है ना उन्हीं का यूटिलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, AB और AC साइड इक्वल दे रखी है हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एज AB इक्वल टू AC। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल दे रखी हैं तो उन एंगल के, उन साइड्स के सामने वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। अब ध्यान से देखो, AB साइड, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल C है। AC साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B है। तो यहां पे AB इक्वल टू AC है, तो हम क्या लिख देंगे, एंगल B इक्वल टू किसके है, एंगल C के। लिख भी देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पे। अब उसके बाद हम दूसरा क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है बच्चों, जो ये BE एल्टीट्यूड है वो CF के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी ट्रायंगल में ये दोनों एल्टीट्यूड आ रहे हैं उन ट्रायंगल्स को लेके चलना पड़ेगा। देखो एक तो ट्रायंगल कौन सी लेके चलेंगे, ये वाली, मैं एक बार डार्क कर देता हूं, बना देता हूं, इस पे आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ये ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल ये रेड वाली लेके चलेंगे हम, क्योंकि जो हमारा एल्टीट्यूड है CF वो BFC ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। दूसरा BE एल्टीट्यूड कौन सी ट्रायंगल में आएगा बच्चों, इस वाली ट्रायंगल में आएगा। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, इसमें आएगा, इधर वाली ट्रायंगल में आएगा या नहीं आएगा। तो बस इन ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BFC
एंड ट्रायंगल बीईसी। इन दोनों के अंदर बात करें भाई, बीएफसी के अंदर ये एंगल क्या है 90 डिग्री, तो एंगल एफ जो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, इस अंदर वाले एंगल के। रीजन भी लिख देंगे यहां पे 90 डिग्री। क्लियर बात है। बीसी जो है साइड वो रेड वाली ट्रायंगल में भी और ब्लैक वाली ट्रायंगल में भी आ रही है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, बीसी इक्वल टू बीसी। रीजन क्या हो गया यहां पे, कॉमन। क्लियर बात है। अब तीसरी चीज और चाहिए हमें, तीसरी कहां से मिलेगी भाई, ध्यान से देखो, इस वाली ट्रायंगल के अंदर जो रेड वाली थी उसमें एंगल बी और ब्लैक वाली ट्रायंगल के अंदर एंगल सी इक्वल है या नहीं है, अभी अभी प्रूव किए हैं, तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल सी के। प्रूव्ड है। अब एक साइड और दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो भाई दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो बाय किससे, एंगल साइड से ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट है हमारी किसके, ट्रायंगल बीईसी के। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो बाय सीपीसीटी हम क्या लिख देंगे यहां पे, बीई इक्वल टू सी एफ। सो बीई इक्वल टू सी एफ बाय सीपीसीटी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल से दोनों हमारे यहां पे ये साइड इक्वल हो गई और दोनों हमारे क्या थे, ये एल्टीट्यूड थे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना बच्चों, वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के। उसके अंदर हमें क्या दे रखा था, आइसोस्लेस ट्रायंगल दे रखी थी जिसमें एसी इक्वल टू एबी था, उसके एल्टीट्यूड हमें इक्वल प्रूव करने थे। इस क्वेश्चन में हमें एल्टीट्यूड इक्वल दे दिए और हमें साइड इक्वल प्रूव करनी है, साथ में शो करना है कि ट्रायंगल एबीई जो है कॉन्ग्रुएंट है एसीएफ के, और AB इक्वल टू एसी प्रूव करते हुए एबीसी को हमें आइसोस्लेस ट्रायंगल प्रूव करना है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे गिवन क्या है, गिवन के अंदर हमें यहां पे बीई और सीएफ हमें इक्वल दे रखे हैं। देखो ध्यान से, एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड एसी एंड एबी आर इक्वल, तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, बीई जो है वो सीएफ के इक्वल है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, टू प्रूव में यहां पे दो पार्ट्स दे दिए। फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, ट्रायंगल ए बीई जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ट्रायंगल ए सी एफ के। दूसरे पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी इज आइसोस्लेस। आइसोस्लेस कौन सी होती है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और कौन सी, वेयर ए बी इक्वल टू ए सी दिखानी है हमें, अपनी मर्जी नहीं है कि कोई सी भी दो साइड दिखा देंगे, हमें ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल प्रूव करनी है। तो इसके प्रूफ को देख लो कैसे करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे ये चीज देखो ध्यान से, कौन कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमें, वही लेके चलेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। अब ए बी और ए सी एफ कौन सी हैं, ध्यान से देख लो, ए बी ई ये वाली ट्रायंगल ऊपर जो बनी हुई है छोटा सा पीस, और ऐसे ही ए सी एफ, इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं अच्छे से आपको पता लग जाएगा। ये वाली ट्रायंगल, एक तो ये हो गई, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी हो गई हमारी, ए सी एफ, ये वाली ट्रायंगल। क्लियर बात है, दोनों ट्रायंगल समझ में आ गई कौन कौन सी हमें यूज करनी है। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले बीई इक्वल टू सी एफ हमें गिवन है या नहीं है, इस ट्रायंगल के अंदर बीई और ब्लैक वाली ट्रायंगल के अंदर सी एफ इक्वल दे रखा है, ये रहा गिवन, उसी को यूज करेंगे। बीई इक्वल टू क्या है, सी एफ के, तो रीजन क्या लिख देंगे यहां पे, गिवन। ठीक है भाई। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो, ये जो एंगल ए है ये रेड वाली ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, ब्लैक वाली ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, कॉमन एंगल हो गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, ट्रायंगल एंगल बी ए ई इक्वल हो गया हमारा एंगल सी ए एफ के, और ये क्या लिख देंगे यहां पे, कॉमन एंगल। ये भी क्लियर बात हो गई भाई। उसके बाद ध्यान से देखो, यहां पे
ये जो एंगल है ब्लैक वाली ट्रायंगल के अंदर CFA और रेड वाली ट्रायंगल के अंदर एंगल E, दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, एंगल BEA इक्वल है हमारा एंगल CFA के 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, एक साइड और दो एंगल हमारे यहां पे इक्वल आ गए, तो एंगल एंगल साइड से क्या हो गई, दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट। तो यहां पे सो बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल ABE कोंग्रेंट हो गई हमारी ट्रायंगल ACF के। अब ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट हो गई तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, बाय सिपिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर AB और AC क्या हो गई हमारी, इक्वल। तो AB इक्वल टू क्या हो गई, AC के। देखो बच्चों कैसे हुई, ये रेड वाली ट्रायंगल ब्लैक वाली के कोंग्रेंट हो गई, इसका मतलब रेड वाली के सारे एंगल ब्लैक वाली के सारे एंगलों के इक्वल होंगे, सभी एंगलों के। ऐसे ही रेड वाली की सभी साइड्स ब्लैक वाली ट्रायंगल की सभी साइड्स के इक्वल होंगी। तो रेड वाली की ट्रायंगल के अंदर से हमने AB साइड ले ली, ब्लैक वाली के अंदर से AC ले ली, तो AB इक्वल टू AC हो गई। अब ये दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई, तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जल्दी ही आपके अदर 4 पार्ट्स के क्वेश्चंस भी आपको ये साथ में वीडियो आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।